वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम द एम्प्टी सेट के बारे में जानेंगे। एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है भाई? एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो कोई भी ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो उसको क्या बोल देंगे? एम्प्टी सेट। ठीक है। और नल सेट का भी मतलब यही होता है और वॉइड सेट का मतलब भी यही होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है? खाली जगह। और नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो एम्प्टी कह लो, नल कह लो या वॉइड कह लो, तीनों का मतलब है भाई कुछ भी नहीं है, सेट में खाली पड़ा है एकदम। ठीक है। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक। ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है। जो एम्प्टी सेट होता है ना उसको या तो इस फाई से दिखा देते हैं कि भाई जो सेट ए है ना, सेट ए वो क्या है? फाई है। मतलब सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। या फिर ऐसे सेट ए लिखेंगे और ऐसे बना देंगे। ठीक है। और उसको ऐसे क्लोज कर देंगे, बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे। दोनों का मतलब है कि भाई सेट ए के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं एम्प्टी सेट के। ठीक है। तो पढ़ते हैं एग्जांपल भाई, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 1 x is greater than 1 and less than 2, x is a natural number, then a is the empty। भाई बोल रहा है x नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है। और जो x है ना वो 1 से ज़्यादा है और 2 से कम। भाई नेचुरल नंबर होना ज़रूरी है। 1 से ऊपर और 2 से कम कोई आता है? नहीं, बीच में तो कोई नंबर नहीं होता। तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। इसको हम लिख ही नहीं सकते। अगर मान लो सेट ए को हम लिखना लगेंगे और ऐसे बना दिया ब्रेसेस और भाई ढूंढा नंबर, कोई नंबर नहीं मिला तो इसको वापस बंद कर दिया, तो ये सेट क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है। फिर बोल रहा है भाई बी सेकेंड पार्ट, मतलब बी जो है एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। भाई बहुत बढ़िया। एंड एक्स इज़ अ रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है। पर जब हम इस एक्स स्क्वायर, इस वाले को कर रहा हूँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू √2। और हमें पता है ये जो रूट के नंबर होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। तो हमें ये पता लगा जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन को सोल्व करा तो हमें इरेशनल नंबर मिला। पर ये बोल रहा था कि वो नंबर लिख देना जो रेशनल है। तो हमें क्या कोई रेशनल नंबर मिला? नहीं मिला। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी का जो सेट हमने लिखना शुरू किया, ब्रेसेस बनाए, हमने ढूंढा क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर आता है? जब इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमें कोई रेशनल नंबर नहीं मिला, तो हमने इसको वापस बंद कर दिया। तो ये सेट बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसको क्या बोल देंगे? नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है। फिर आ गया भाई सी पार्ट। एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। वाह भाई, हमें ना 7th क्लास से बताना शुरू कर देते हैं। इवन नंबर जो एक प्राइम है वो सिर्फ एक ही नंबर है, वो क्या है? 2। इसके बाद कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये भी सी जो होगा भाई, सी बनाया हमने कि लो सारा भी करके दिखाता हूँ। फिर जब सोल्व करने लगे तो पता लगा कोई नंबर है ही नहीं, तो हमने वापस उसको बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया? हमारा एम्प्टी सेट। डी पार्ट को देखते हैं भाई। डी पार्ट बोल रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे दी 4 और बोल रहा है जो एक्स इज ओड है, ओ भाई या तो -2 रखेंगे जब 4 आएगा, या 2 का स्क्वायर करेंगे जब 4 आएगा। 2 के जगह पे कुछ और रख दिया तो कभी भी 4 नहीं आ सकता। और ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है ना 4 है और जो एक्स है वो ओड होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमने क्या करा? डी लिखा भाई। अच्छा, अभी सर आंसर निकाल के देखते हैं। जब आंसर ढूंढने लगे तो कोई आंसर मिला नहीं, तो वापस हमने ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, उम्मीद का मतलब मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो किसी और से कंसल्ट करिए, और साथ में कमेंट तो ज़रूर डाल देना भाई समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है। आ जाओ भाई, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। भाई फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। और इनफाइनाइट का मतलब वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं
कर सकते। तो भाई किसी ने बोला जो ये सेट ए है इसमें जो एलिमेंट्स है क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स? हाँ, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, फिर बोला बी को चेक करो, ए बी सी डी ई जी, ये तो काउंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब सी देखा है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इतने लोग हैं उनको काउंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे? भाई सुनो, आपको तो ये तो पता होगा हमारे इंडिया में सेंसस होता है, ऐसे ही वर्ल्ड का भी सेंसस होता है, और हमारे पास ना हर दिन की डेली की रिपोर्ट होती है कि कितने बच्चे पैदा हुए और कितने मरे, और सारा कैलकुलेट करके हम हर साल फाइंड आउट करते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है। तो जब हम उसको रिपोर्ट को खोल के पढ़ के आंसर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके कोई एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा और हम उसको ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, तो क्या इस नंबर को हम पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं। इसलिए जो ये है ना, जो चीज़ चाहे मुश्किल कितनी हो पर अगर हम उस चीज़ को कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगी? फाइनाइट हो जाएगी। तो ये सी जो सी है, सी सेट है, वो भी क्या है? फाइनाइट है। अब एक और चीज़ सुनो भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। देखो भाई, जब आपने ए है, ए लिखा, फिर उसमें ये लिखा 1, ये एक एलिमेंट हो गया, 2 लिखा, ये एक एलिमेंट हो गया, 3 लिखा, ये एक और एलिमेंट हो गया, 4 लिखा, ये एक और एलिमेंट हो गया, और ये 5 लिखा, एक और एलिमेंट हो गया। तो जो एलिमेंट्स हैं एक सेट में कितने हैं, जब हमें किसी को ये बताना हो तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, कि भाई सेट ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या फिर इसको ऐसे पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो 5 है। बी में कितने हैं? वो 6 है। सी में कितने? भाई कोई नंबर आएगा यहाँ पे, फाइनाइट मतलब कोई ना कोई एक नंबर आएगा, वो भी हमें पता नहीं कितना आएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में समझ आ गया। अच्छा, एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछते हैं। मान लो सेट एम दे रखा है इज इक्वल टू, और ऐसे बना के यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 और डॉट 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 लगा दी, और पूछ लिया बताओ ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। अगर किसी भी सेट में यहाँ पीछे डॉट 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 लगा दिए ना, तो इसका मतलब वो क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है भाई। हाँ, अच्छा, अगर बोल दे कोई सेट है जिसका नाम है n, और उसने बोला कि भाई ऐसे 1 3 5 7 और डॉट 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 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पे बंद कर दिया। अब कोई पूछेगा कि बताओ ये फाइनाइट है या नहीं, तो हम बोल देंगे ये क्या है? फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि उसने लास्ट का नंबर बता दिया, पहला बता दिया, इसके बीच के तुम खुद भी लिख सकते हैं, ये पैटर्न उसने बता दिया। तो क्या समझे हम? अगर लास्ट में डॉट 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 है तो वो 100% इनफाइनाइट सेट है, अगर बीच में डॉट डॉट है कहीं पे तो इसका मतलब 100% वो क्या है? फाइनाइट सेट है। चलो, वाह, कितनी अच्छी बात है, हमें समझ आ गया एक ही बार में। चलो भाई, अगला पार्ट एक एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। ठीक है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अरे बाय हाथ का खेल है तुम्हारा, तुम जब ही कर लोगे। बोल रहा है एक्स एक बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है, और एंड x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो उसमें ऐसी एक मतलब लाइन आ जाती थी ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करते थे भाई, इस केस ये तो जब भी पॉसिबल है, आइदर x - 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, और x - 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2। तो बोल रहा भाई इस केस में या तो x की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, तो हम इन दोनों केसेस को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, या तो एक केस होगा या 2 होगा, तो ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? फाइनाइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? फाइनाइट। तो अगर आंसर्स को ऐसे काउंट कर सके तो वो क्या हो जाएगी? फाइनाइट। भाई सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? x जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो आंसर है वो 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग में आना चाहिए, एक या एक से बड़ी काउंटिंग में, और x² इज इक्वल टू 4। भाई x² इज इक्वल टू 4 ये तो जब भी पॉसिबल है जब यहाँ पे 2 एक नेचुरल नंबर रखें और उसका स्क्वायर करें तो 4 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो इसने नेचुरल नंबर की बात की है, x की बात की है, वो आ गया 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गई सेट में? 1। तो अगर हम इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट।
तीसरा पार्ट में आओ भाई। x नेचुरल नंबर है, 2x - 1 = 0। तो भाई इसको सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा 1/2। भाई उसने बोला था कि ये तो नेचुरल नंबर है, पर ये कौन सा नंबर आ गया, ये तो रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो जो उसने हमें बोला कि नेचुरल नंबर आएगा और हमारा नेचुरल नंबर आया ही नहीं, तो ये बात सच नहीं हुई। हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिला मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये खाली हो गया। तो एम्प्टी सेट है, तो हमने काउंट कर लिया कि इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। ठीक है भाई। अब देखो भाई, फोर्थ पार्ट में आ गए। x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, x इज़ अ प्राइम नंबर। भाई नेचुरल नंबर जो प्राइम है वो तो बहुत सारे हैं, मतलब काउंटिंग भी नहीं कर सकते, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ओड। भाई जो नेचुरल नंबर है और जो ओड भी है वो भी अनलिमिटेड नंबर है ना, तो ये भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गया और ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। इक्वल सेट्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।